तो नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बना है। तो चलिए दोस्तों, वर्ग निकालना सीखते हैं। सबसे पहले ये वर्ग शब्द है, ये क्या होता है? वर्ग अंग्रेजी में इसे स्क्वायर कहा जाता है। किसी संख्या का दो बार गुणा करना या दो की घात वर्ग कहलाता है। जैसे 4 है, अब मुझे पता करना है 4 का वर्ग क्या होगा। 4 का वर्ग बताएं, ठीक है। तो 4 का वर्ग बताने के लिए 4 का दो बार गुणा करेंगे, 4 गुणा 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर? 16। क्या आ जाएगा? 16। और जैसे इसी 4 गुणा 4 को हम 2 की घात भी कहते हैं, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा। तो क्या होता है, किसी भी संख्या का दो बार गुणा करना, ये वर्ग कहलाता है। अब दोस्तों हम वर्ग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम 2 अंकों का वर्ग निकालेंगे जिनमें 2 डिजिट होते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे 2 डिजिट यानी कि 10 से लेकर 99 तक वर्ग निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम 100 से लेकर 999। दोस्तों यकीन मानिएगा, आप 999, 985, 885 इन संख्याओं के भी वर्ग निकालना सीख जाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन 2 अंकों का वर्ग निकालना सीखते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। हाँ, तो यहां पे ध्यान देना, यह है 54 का हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। स्टेप में क्या करूंगा, इसमें लिखता चलता हूं, ठीक है। स्टेप क्या क्या करना है आपको, स्टेप देखना। सबसे पहले दोस्तों 5 है और 4 है, तो यहां पे बीच में एक ऐसी लाइन खींच देना, ठीक है। इतनी लाइन खींच देना, और यहां पे नीचे एक ऐसी लाइन खींच देना, यानी कि उल्टे टी का आपको आकार बनाना है। अब इसके बाद इस 4 का वर्ग आपको करना है, तो सबसे पहले उल्टा टी बनाना है और उसके बाद इस 4 का वर्ग करना है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो इसको यहां पे लिख देना है, और इस आखिरी डिजिट के नीचे एक कट्टिस या यहां पे 0 लिख सकते हो, ये लगा देना है। तो 4 का वर्ग 16 लिख दिया। अब 5 का वर्ग आपको लिखना है। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो यहां पे लिखना है आपको 5 का वर्ग, ठीक है। टी के इस तरफ, यानी कि ये आपका दायां पक्ष होगा और ये आपका बायां पक्ष होगा। तो दाएं तरफ 4 का वर्ग, और इसके बगल में जो संख्या अंक है 5 है, तो 5 का वर्ग इस तरफ, ठीक है। तो यहां 25, यहां 16। अब इसके बाद देखिए, आपने कर दिया 4 का वर्ग, आपने कर दिया 5 का वर्ग। पहले उल्टा टी बनाया, फिर 4 का वर्ग किया और 5 का वर्ग किया, ठीक है। अब दोस्तों आपको करना है 5, 4 और 2 इनका गुणा, यानी कि यहां पे क्या करना है? 5 गुणा 4 गुणा 2, 5 का 20 और 20 दूनी 40। आंसर क्या आ जाएगा? 40। अब 40 को कैसे रखना है ये ध्यान में रखना। 40 में ये पीछे वाला इकाई का अंक है, ये यहां पे रखना है 0, और जो दहाई का अंक है ये रखना है यहां पे, ठीक है। इकाई का अंक यहां और दहाई का अंक यहां। अब कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ देना है, आपका वर्ग जारी है, आपका वर्ग है वो हाजिर है। 6 में कुछ नहीं जोड़ना, कट्टे से यहाँ पे, यानी कि 6 ही आ जाएगा। 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 5 और 4 होते हैं 9, और 2 का 2 ही। तो ये आंसर आ गया 2916। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर से बताते हैं। पहले आपने उल्टा टी बनाया, फिर आपने 4 का वर्ग किया दाहिने हाथ तरफ, फिर टी के इस तरफ आपने 5 का वर्ग किया। ये 5 का वर्ग 25 है, क्योंकि आपके मतलब डिजिट के वर्ग तो बन जाते ना, 1 से 9 तक वर्ग आपको दिमाग में आने चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया, एक अंक पर कट्टिस लगा दिया, यानी कि इस आखिरी अंक के नीचे कट्टिस लगा दिया, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, 5 गुणा 4 गुणा 2, 5 गुणा, यहाँ पे तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया, 5 गुणा 4 गुणा 2, 5 का 20, 20 दूनी 40। और इसको मैंने इस प्रकार से लिखा है कि इकाई का अंक 0 यहाँ पे, और उसके बाद दहाई का अंक इस 5 के नीचे आया है, और इन सबको मैंने जोड़ दिया है। तो मेरा 54 का जो वर्ग है वो आ गया है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो इस प्रश्न को आप लोग समझ जाना। अब है 67 का वर्ग। तो सबसे पहले तो उल्टा टी बना लो, बना लिया। 7 का वर्ग होता है 49, तो इस 49 को यहाँ लिख दिया। 6 का वर्ग होता है 36, तो 36 को यहां लिख दिया। 49 में इकाई का ये 9 है, उसके नीचे कट्टिस लगा देना, ठीक है। क्या लगा देना? कट्टिस। अब क्या करना है, इन सबका गुणा, 6 गुणा 7 गुणा 2, 6 गुणा 7 गुणा 2, 6 7 42, 42 दूनी 84। कितना आ गया? 84। तो 84 कुछ इस प्रकार से लिखना है कि 4 यहां आ जाएगा और 8 यहां, ये लिख गया ना 84। इन सबको क्या करना है? जोड़ देना है। 9 में
यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 में 31 जुड़ेगा तो 9 ही हो जाएगा। 4 और 4 8, 6 और 8 14 की 4 हाथ में आई 1, 3 और 1 4। तो इस प्रकार से 67 का वर्ग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसकी जो प्रोसेस है उसको आपको यदि आपकी रगों में बसाना है तो आपको इसका अभ्यास करना होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 2 सवाल दिए गए हैं, तो 99 का बताएंगे, पहले 41 का देख लेते हैं। तो उल्टा टी बनाया, ठीक है, उल्टा टी बनाया, 1 का वर्ग 1। अब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कई बार, यहाँ पे जब भी इस इकाई के अंक का वर्ग लिखेंगे हम तो ये 2 अंकों में लिखेंगे। एक तो भाई एक ही अंक है, तो 1 का वर्ग आपको 0 1 लिखना है, ठीक है, 2 अंकों में लिखना है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब दोस्तों 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16। अब 4 गुणा 1 गुणा 2, यहाँ पे 31 रख दिया इसके नीचे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे क्या आया 8। 8 को रख देंगे अपन यहाँ, क्योंकि 8 ही आया है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ जोड़ दो। अब 1 में 31 जोड़ेंगे तो 1, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 16 का 16 ही, तो 41 का वर्ग 1681। समझ में आ रही है बात। अब 99 का वर्ग और मतलब आप लोग सीख लो। तो देखिए, सबसे पहले तो उल्टा टी बनाया, 9 का वर्ग 81 और यहाँ पे भी 9 का वर्ग है तो 81, ठीक है। अब 9 गुणा 9 गुणा 2 करना है, इन दोनों का गुणा और इस 2 का, मतलब इन सब का गुणा करना है। 9, ये 9 और ये 2, तो 9 नाम 81, 81 दूना 162, ठीक है। यहाँ पे 1 के नीचे 31 रहेगा। 162 को कैसे लिखना है, यहाँ पे पहले 2 लिखो, फिर लिखो ये 6 और फिर लिखो ये 1 और इसको क्या करना है, जोड़ देना है। 1 में 31 जुड़ेगा 1, 8 और 2 10 का 0, हाथ में आई 1। इस 1 को यहाँ ले जाओ तो 6 7 और 1 ये हासिल का था तो कितने हो गए 8, और 8 में 1 जुड़ा तो 9, तो 99 का वर्ग हो जाता है 9801। तो आई होप दोस्तों 2 अंकों का जो वर्ग है वो आप लोग निकालना सीख गए होंगे। यदि सीख गए हैं तो आपको बताना है 47 का वर्ग कमेंट करो और 63 का वर्ग आपको कमेंट में बताना है। इन दोनों ही संख्याओं के वर्ग आपको कमेंट में बताने हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम 3 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा बेसिक आपको जानना होगा, उसके बाद आप 3 अंकों का जो वर्ग है वह निकाल देंगे। 3 अंकों का वर्ग निकालने के लिए, मतलब वर्ग निकालने के लिए हम बेस लेकर इनका वर्ग निकालते हैं। बेस कैसे, जैसे 100 का बेस लेते हैं। जैसे यदि कोई संख्या 100 के नज़दीक है, जैसे कोई संख्या है जैसे 105 है, ठीक है, ये 100 के पास है, तो हम यहाँ पे बेस क्या लेंगे, 100 बेस लेंगे, ठीक है। 200 बेस लेंगे, यदि 205 लिखा होता या 210 लिखा होता या 220 लिखा होता तो उसमें हम क्या करते, 200 बेस लेते। ऐसे 300 बेस लेते हैं, ठीक है, इसी प्रकार से बेस लेते हैं। अच्छा याद रखना, 100 बेस लेते हैं तो गुणा 1 करते हैं, 200 बेस लेते हैं तो गुणा 2 करते हैं, 300 बेस लेते हैं तो गुणा 3 करते हैं, और इसी प्रकार से 400 बेस 4 गुणा 4 करेंगे, 500 बेस गुणा 5, तो 1000 बेस गुणा 10। तो इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। 3 अंक में क्या होता है, 3 अंक का जब हम वर्ग निकालते हैं तो 2 प्रकार की स्थितियां हमारे सामने आती हैं। पहली आती है प्लस वाली स्थिति, यानी कि 100, जैसे 105 है, 105 है, ये प्लस वाली स्थिति है, क्योंकि ये 100 से ज़्यादा है, ये क्या है, 100 से ज़्यादा है। और एक क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया 199 लिख दिया, ठीक है, तो 199 का वर्ग कैसे निकालोगे, ये जो दूसरी स्थिति है ये 200 से कुछ कम है, ठीक है, 100 से 99 ज़्यादा है, लेकिन 99 का फिर वर्ग निकालेंगे तो फिर बहुत माथापच्ची ज़्यादा हो जाएगी, तो ये 200 बेस लेके इसको करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये दूसरी स्थिति क्या है, ये 200 में 199 क्या है, माइनस है, मतलब कम है, तो दूसरी स्थिति है माइनस वाली स्थिति। एक है धन वाली स्थिति और दूसरी है ऋण वाली स्थिति। इन दोनों ही स्थितियों को दोस्तों मैं इस प्रकार से आपको समझा दूंगा कि आपके मनोमस्तिष्क में बात पहुंच जाएगी। ये एक उदाहरण है। अच्छा, इस उदाहरण को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट अब करते हैं, मतलब प्रश्नों को, और डायरेक्ट आपको समझाते हैं कि करना क्या है। तो ये प्लस वाली स्थिति है और दूसरी है माइनस वाली स्थिति। सबसे पहले अपन प्लस वाली स्थिति को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, प्लस वाली स्थिति को समझाने के लिए बहुत ही महंगा कागज मैंने लिया है, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं और 103 का वर्ग निकालना आपको सबसे पहले सिखाता हूं कि ये स्थिति बनती कैसी है और इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे इस कागज में मैं सबसे पहले करता हूँ, जैसे 103 का मुझे क्या करना है वर्ग, 102 नहीं, मतलब 102 का ही निकाल दो, रुको 103 का निकालती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं 102 का नहीं निकाल सकता, मुझे आपको समझाना है तो मैं इसी का अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 103 का वर्ग आपको निकालना है, तो यहाँ पे बेस आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाना चाहिए, ये आपके मन में आना चाहिए। बेस क्या आना चाहिए, मन में। तो बेस क्या रहेगा 103 में, 100 रहेगा। क्या रहेगा, 100। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 100 में कितना 103 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 103 धन प्लस, ठीक है, ज्यादा है तो प्लस वाली स्थिति में प्लस करते हैं, ठीक है, और दोनों मतलब माइनस वाली स्थिति में भी प्लस ही करते हैं। कितना कम है उसको प्लस करते हैं, ठीक है। इसमें कितना ज्यादा है उसको प्लस कर रहे हैं, तो इसमें कितना ज्यादा है, 100 में 3 ज्यादा है, तो 103 इसी को लिखा, और 3 ज्यादा है तो 3 को ही लिखा, ठीक है। एक और बात याद रखना, अब इसमें दूसरी चीज अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 103 और 3 कितने हो जाएंगे, 106। 106 में चूंकि 100 बेस है तो 1 का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा क्यों करना भाई, 106 एकम 106, एक ही मतलब 106 ही होगा, ठीक है। यहां पे दूसरी चीज आपको समझनी है, ये जो 3 है इसका हम करेंगे वर्ग। 3 का क्या करेंगे, वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। तो 9 को यहां पे नहीं लिखना, 9 के साथ एक 0 लगा देना, 2 डिजिट में आंसर आएगा, मतलब 2 डिजिट में आपको लिखना है। अच्छा, जैसे यहां पे जैसे आता 144 आता, मतलब जैसे कोई कहता 12 ज्यादा है तो 144 आता, तो यहां पे 2 डिजिट को यानी कि 4 को लिख देते और ये 1 है, ये इस 106 में जुड़ जाता। तो इस 3 के वर्ग, 3 का वर्ग क्या है, यहां पे 9 है, तो 3 के वर्ग 9 को मतलब 09 को अपन यहां पे लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 103 का वर्ग। आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। तो 103 की अपन ने बात कर दी है, अब 112 की अपन बात करते हैं। देखो इसको भी मतलब समझाते हैं, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के भी समझा दूंगा कि किस प्रकार से अपन कर रहे हैं। सबसे पहले 112, ठीक है, 112, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो यहां पे धन कर दो 12, ठीक है। अब देखिए इस 12 का वर्ग देखिए, सबसे पहले तो इस 12 का वर्ग क्या हो गया, 144। डायरेक्ट कर दिया मैंने, इस 12 का वर्ग कर दिया है, ये जो यहाँ पे 12 है इस 12 का मैंने वर्ग किया है 144। 144 के पीछे के 2 अंक यहाँ लिख दो, 44, ठीक है, ये आखिरी 2 अंक आपको मिल गए। ये जो 1 है ये आपको हासिल में रख लेना है। अभी 112 और 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 124, और 124 में आप 1 का गुणा करते हैं तो 124 ही रहता है, और 1 ये है तो ये 124 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 125। 125 को इस प्रकार से लिखेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक और निकालते हैं, और अच्छा बहुत बड़े बड़े अंक अपन निकालना सीखेंगे। देखिए 918, 512, 313, यहाँ पे देखिए 699, 890, 897, इन सभी के वर्ग आपको सिखाएंगे यार, तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है, तुम बस देखते रहो भाई। तो 123 है, यहाँ पे क्या है 123, इसको हम लिखेंगे 123, और ये बेस क्या यहाँ पे क्या लेंगे 100, मतलब 100 लेंगे। 123 प्लस 23, 100 में 23 ज़्यादा है तो 23, 23 का अपन निकालेंगे वर्ग। 23 का वर्ग क्या होता है 529, ठीक है। 23 का वर्ग, यहाँ पे मैंने 23 का वर्ग किया है, इस 23 का वर्ग 529, इसके आखिरी 2 अंक यहाँ पे लिख दो 29, ठीक है। आखिरी 2 अंक तो भाई इसके मिल गए अपन को वर्ग के, ये 5 अभी हासिल में रखा रहने दो। 123 में 23 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 146, क्या हो जाएगा 146, और ये 5 उसमें जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 151, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो 151, तो ये आ जाएगा आपका 123 का वर्ग। आई होप कि आप लोग इस मतलब स्थिति को समझ रहे होंगे, मतलब ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए चूंकि ये डिटेल वीडियो है तो इसमें मैं पूरा बिल्कुल आपको समझाऊंगा। अब 204 का वर्ग निकालना है, तो 204, इसमें बेस क्या लेंगे 200, 200 में ये क्या है 4, माफ कीजिएगा 204 लिखेंगे पहले, ठीक है। 200 इसको तो डायरेक्ट पहले लिखना ही है। 204 में क्या ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो ऐसे 4 लिख दिया, ठीक है। अब इस 4 का आपको वर्ग निकालना है। 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग होता है 16, 16 2 अंकों में है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन देखना दूसरी क्या है, चूंकि 200 बेस रहता है तो मैंने पहले ही बताया था कि 2 का गुणा करते हैं। देखो यदि 100 बेस है तो 1 का गुणा करते हैं, 200 बेस है तो 2 का गुणा करते हैं, 300 बेस है तो 3 का। अच्छा यहाँ पे देखना, अब
204 में अब यहाँ पे 4 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 208। ये कितने हो गए 208। अब करना है इसमें 2 का गुणा, क्योंकि बेस क्या लिया है 200, तो 208 में आप 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 416। ठीक है 416। अच्छा यहाँ पे कुछ हासिल का बचा नहीं था क्योंकि ये 2 डिजिट में आपने लिख दिया है, तो 416 को डायरेक्ट यहीं पर लिख दो 416। ये 204 का आपका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, 204 का वर्ग 416 16। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बार और आपको मतलब चीज़ें हम समझाते हैं, और ये है आपका 224 का वर्ग, ये देखते हैं। ठीक है, नहीं ये आपके लिए होमवर्क में दे देते हैं। अच्छा नहीं ये करवा देते हैं पहले। 224 में क्या करेंगे 224 धन, ये 200 में कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है। ठीक है, इस 24 का अपन क्या करते हैं वर्ग करते हैं। 24 का वर्ग याद होना चाहिए आपको, क्या होता है 576। आखिरी 2 डिजिट आपको मिल गए, ये 5 अपन लास्ट में जोड़ेंगे। ठीक है, 224 और 24 होते हैं 248, इनको मैंने जोड़ दिया। अब कितना बेस लिया है 2, मतलब 200 बेस लिया है, तो इस 200 में क्या हो रहता है 2 का गुणा करते हैं, तो इस 2 का गुणा कर दो तो 248 गुणा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 496, ये हो जाएगा आपका 496। लेकिन ये 496 यहाँ नहीं लिखना वरना आंसर गलत हो जाएगा। ये जो 5 बचा है ना इसको जोड़ दो 496 में, तो 496 और 5 यानी कि +5, तो ये हो जाएगा आपका 501 और पीछे है 76, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 224 का वर्ग 501 76। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब 313 का अपन करते हैं, जैसे कैसे करेंगे तो देखो, इसको लिखेंगे 313, कितना ज़्यादा है 300 में, बेस यहाँ पे क्या आएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बेस 300 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने ज़्यादा है 300 में 13 ज़्यादा है। इस 13 का आपको क्या करना है वर्ग करना है। 13 का वर्ग क्या होता है 169। पीछे के 2 अंक आपको यहाँ पे आंखें बंद करके लिख सकते हो। अब ये 1 है, लेकिन ये जो 1 है ये आपकी हासिल में जाएगा। ठीक है, तो 1 लास्ट में जुड़ेगा। 313 और उसमें क्या जोड़ेंगे 13, तो कितना आ जाएगा 326। 326 इसका करना है आपको 3 गुना। क्यों करना है, क्योंकि बेस हमने लिया है 300, तो 326 का 3 गुना क्या होता है 26, 26 दूनी 52, 26 तिया 78, यानी कि ये हो जाएगा आपका 978। ठीक है, 30 26 तिया 78 होता है ना, 25 तिया 75, 26 तिया 78, और 1 ये था तो इसमें 1 जोड़ देंगे। 978 और 1 जोड़ दिया आपने तो 979, तो ये हो जाएगा आपका 313 का वर्ग 979 69। ठीक है, अब 512 और 918 इसका भी मैं आपको सिखा देता हूँ। 512 इसी प्रकार से अब आप सभी कर सकते हो, बस आपको दिमाग में रखना है जो बेस रहेगा उतने का गुणा करना है। जैसे 5 बेस है, यहाँ पे 500 है तो 500 बेस है यदि, तो इसमें 5 का गुणा करना है। 600 बेस होता तो 6 का गुणा करते, 700 बेस होता तो 7 का गुणा करते। अच्छा, इसको किस प्रकार से लिखेंगे 512, ये 500 में कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। ठीक है, इस 12 का अपन वर्ग निकाल दो। 12 का वर्ग होता है 144। पीछे के 2 अंक मान लो, और मतलब पीछे के 2 अंक यहाँ पे लिख दो। ये एक आपको अभी हासिल में रखना है और आखिरी में अपन को जोड़ना है। 512 और 12 524, ये हमने जोड़ दिया इनको। ठीक है, डायरेक्ट माफ कीजिएगा 524, ये आपके 524 हो गए। अब 524 में क्या गुणा करना है 5 का गुणा करना है, क्योंकि 500 बेस है तो 5 का गुणा करते हैं। तो 524 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 का 20, हाथ में आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2, हाथ में आई 1, 5 25 और 1 26। 524 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 2620। इसमें ये एक जो बचा था, क्योंकि 2 डिजिट में इसमें लिखा जाता है, तो ये जो एक बचा है इसको इसमें जोड़ दो। 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 6 और ये 2, ये हो जाएगा आपका 512 का वर्ग 262 144। ये है 918, और 918 को इस प्रकार से करेंगे अपन। देखो 918, 900 में कितना ज़्यादा है 918, 900 में 18 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिख दो 18 का वर्ग। 18 का वर्ग क्या होता है 324। देखिए आपको लगभग 40-50 तक वर्ग याद होने चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम आपको 50 तक बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से जिस प्रकार से मैंने वर्ग याद किए थे वो आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो ये 918 में 18 जोड़े तो 324 आ गया। तो 324 में पीछे के 2 अंक लिखना है, ये आपको नहीं लिखना है। तो 324 में पीछे के 2 अंक क्या है 24। 918 में 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 936।
इसमें क्या गुणा करना है अब आप सोच के बताइए। तो 900 क्योंकि यहाँ पे क्या बेस लिया है, 900 बेस लिया है, तो यहाँ पे 9 का गुणा करना है। तो इसमें 9 का गुणा करो, 9 छम 54 की 4, हाथ में आई 5, 9 3 27, 5 32 की 2, हाथ में आई 3, 9 नाम 81 और 3 84। अब ये आ गया हमारा 8424। इसमें ये 3 और जोड़ दो आखिर में, तो ये 3 जोड़ दिया, ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 4 और 3 7, 2 का 2 ही, 4 का 4 और 8 का 8, तो हमारा 918 का वर्ग आ जाएगा 842 724। तो यहाँ पे दोस्तों अब हमने बात कर ली है जो प्लस वाली स्थिति है उसकी, और कुछ सवाल जो हैं वह हम आपको ऐसे ही दे देते हैं। देखिए आपको मैं एक मतलब कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर बताना है। एक आपको बताना है 209 का वर्ग, एक आपको बताना है 722 का वर्ग, ठीक है। ये 2 वर्ग आप लोग यदि बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ये सीख गए हो प्लस वाली स्थिति। अब हम आपको सिखाने वाले हैं माइनस वाली स्थिति को। तो दोस्तों अब आ जाती है हमारी माइनस वाली स्थिति। मतलब इस स्थिति को समझने के लिए यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिया 99, ठीक है, ये 3 अंकों वाला नहीं है, ये 2 अंकों वाला है। तो यहाँ पे भी हम 100 बेस लेके मतलब इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 99 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इस 99 को हमें एज इट इज यहाँ पे लिखना है। माइनस वाली स्थिति में क्या है, ये 100 से कम है, तो हम यहाँ पे ऋण चिन्ह रखेंगे। यदि मैंने कहीं पे बोल दिया हो कि यहाँ पे धन चिन्ह रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे धन नहीं, माइनस वाली स्थिति में यहाँ पे ऋण चिन्ह रखेंगे। और दूसरी बात, 100 में 99 कितना कम है, यानी कि 100 माइनस 99 करेंगे तो 1 कम है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 01। क्या लिख देंगे, 01। तो 99 में से 01 डायरेक्ट घटा दो, अभी नहीं घटाना, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 98 आ जाएगा, अभी घटा दो, कोई टेंशन नहीं है। और इस 01 जो जितना कम था इसका हमें सेम क्या करना है, इसका 01 का वर्ग करना है। 01 का वर्ग क्या होगा, 01, चूंकि 2 डिजिट में लिखना होता है इसलिए मैं यहाँ पे 01 लिख रहा हूँ, नंतर 01 मतलब 1 का वर्ग 1 ही होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 01। तो इस 01 को डायरेक्ट इसके पीछे रख दो, क्योंकि हासिल नहीं आई है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 9801, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर और वर्ग अपन यहाँ पे निकालते हैं। जैसे 98 का वर्ग क्या होगा, तो 98 को लिखा, ठीक है, माइनस वाली स्थिति है, 100 बेस लिया है, तो 100 में से 98 मतलब कितना कम है, 2 कम है, तो ठीक है। अब इस 2 का आपको वर्ग निकालना है, तो हो जाएगा 04, 2 डिजिट में लिखना है, याद रखना, इसलिए मैं 0 लगा रहा हूँ। 98 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा 96, और ये 04 यहाँ पे था, ये हमारा 98 का वर्ग हो जाएगा। चलिए अब 200 बेस यानी कि 195 का वर्ग लेते हैं। अच्छा 195 को अपन लिखेंगे 195 माइनस, ये 200 में कितना कम है, 5 कम है, तो ये 5 लिख दिया, ठीक है। इस 5 का वर्ग निकालो, 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 5 का वर्ग 25 है, यहाँ पे हासिल वासिल का कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इस 25 को डायरेक्ट यहाँ लिख दो। 195 में से 5 गए, कितने आ गए 190, कितने आ गए 190। चूंकि यहाँ पे 200 बेस लिया है, क्या बेस लिया, 200 बेस लिया है, ठीक है, 200 बेस लिया है, इसलिए 190 में 2 का गुणा करेंगे, ये गुणा आपको करना ही करना है। तो 190 में 2 का गुणा कर दो, 380 आ जाएगा, और आपका ये आंसर हो जाएगा 38,025, ठीक है, 3000 बोल रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे अभी इनको यदि आप लोग मतलब इन 2 सवालों को समझ लेना, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए 296 का आपको वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 296 यहाँ पे बेस लेना 300, क्या लेना 300, 300 में कितना कम है, ये 14 कम है, तो -14 कर देना। इस 14 का आपको निकालना है वर्ग, 14 का वर्ग क्या होता है 196, 2 डिजिट में लिखना है, तो ये 1 है, ये लास्ट में जुड़ेगा, तो 100 सबसे पहले 296 में से 14 घटा दो, क्या आ जाएगा आपका 282, 296 214 घटा दो 282। अब जो 282 आया है उसमें जो बेस लिया है, इसमें बेस क्या लिया हमने 300, ठीक है, 300 बेस लिया तो 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4, हाथ में आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ये गुणा आप लोगों से बन जाता होगा। इसमें क्या करना है, अब देखिए लास्ट में आपको 96 लिखना है। अब इसमें जो एक ये आया ना हासिल का, इसमें 1 जोड़ देना है, +1 कर देना है, तो ये 6 और माफ़ कीजिएगा 6 और 1 7 हो गया, ये 7, ये 4 और ये 8, 847 96, ये आपका 296 का वर्ग हो गया, ठीक है।
अब 487 का वर्ग देखते हैं। तो 487 में हमने बेस क्या लिया, 500। ये 500 हमने बेस लिया, ठीक है, याद रखना। 487 500 में कितना कम है, मतलब कितना और जोड़ते तो 500 हो जाता है, ये 13 और जोड़ते, ये मान लो, ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169। लास्ट के दो डिजिट अपन को लिखने हैं, ये आपको अंत में जोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको अंतिम 2 अंक तो मिल गए, क्या है, 69, ठीक है। अब 487 में 13 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 474, 74 13 87, हाँ 474। अब दोस्तों यहाँ पे 500 बेस लिया है तो 5 का गुणा कर दूं। पंचों का 20, हाथ में आई 2, पौने 7 35 और 2 37 की 7, हाथ में आई 3, पंचों का 20 और 3 23, तो 2370 ये हो गया। और एक ये है तो इसको भी आप जोड़ दो, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे हो जाएगा 2371। ये हो जाएगा आपका 487 का वर्ग, ठीक है। अब देखो 579 है, तो 579 के लिए आप लोग क्या करेंगे, सेम, इसका मतलब 600 बेस लेंगे। क्या बेस लिया अपन ने, 600 बेस लिया, ठीक है, 600 बेस लिया। 600 बेस लेते हैं। सबसे पहले तो 579 लिख देते हैं, ठीक है। अब 600 में कितना कम है, ये 41 नहीं 21 कम है, 21, ठीक है, 21 कम है तो 21 लिख दो। और 21 का वर्ग क्या होता है, 441। 441 के 41 को अपन लिख देंगे यहाँ, और ये 4 है, ये अंत में जुड़ेगा। तो 579 में से सबसे पहले 21 घटा दो, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5, और ये 5 का 5 ही। अब इसमें गुणा क्या करना है, चूंकि यहाँ पे 600 बेस लिया है इसलिए गुणा करना है 6 का, ठीक है। याद रखना जितना बेस लेंगे उसके पहले अंक का गुणा कर देते हैं, यानी कि यहाँ 500 बेस लिया तो 5 का, 600 लिया तो 6 का। 6 का गुणा किया, 6 8 48 की 8, हाथ में आई 4, 6 पंचे 30 और 4 34 की 4, हाथ में आई 3, 6 पंचे 30 और 3 33, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे अभी ये 4 क्या था, ये आपका हासिल था, चूंकि 2 डिजिट आपको लिखने पड़ते हैं तो 2 डिजिट तो लिख दिए। ये 4 है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो 8 और 4 12 की 2, हाथ में आई 1, यहाँ पे 334, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 33 का 33, ये हो जाएगा 33 52 41 आपका 579 का वर्ग। अच्छा 699 का वर्ग अब आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, 699 लिखा, बेस ले लिया आपने। देखो ये मन में लेना है, ये मैं लिख रहा हूँ कि बेस 700 लिया, ठीक है, आपको तो अब मन में करना है। 699 700 में कितना कम है, 1 कम है, ठीक है। यहाँ पे 01 लिख देता हूँ, 01 कम है, ठीक है। तो 01 का वर्ग क्या होता है, 01 ही होता है, ठीक है। और 699 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 698, 698। और इसमें करना है आपको 7 का गुणा, क्योंकि 700 बेस लिया है, और इसका गुणा कर दो। 8 7 56 की 6, हाथ में आई 5, 7 9 63, 5 68 की 8, हाथ में आई 6, 7 6 42 और 6 48, और आखिर के ये 01 लिख दिया। तो ये आ गया डायरेक्ट हमारा आंसर 699 का वर्ग। तो इसी के साथ दोस्तों अब यहाँ पे 800 बेस लेना है, ठीक है, यहाँ पे 900 बेस लेना, ठीक है, 900 बेस लेना, और यहाँ पे लेना आपको, यहाँ पे भी 900 बेस लेना। इन दोनों ही सवालों को आपको करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इन दोनों ही सवालों के आंसर आपको बताने हैं। तो आई होप दोस्तों 10 से लेके, मतलब 10 नहीं 1 से तो वैसे ही आप लोगों से बन जाते हैं, और 999 तक के वर्ग मैंने आप लोगों को सिखा दिए हैं। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।